तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मनोड़ा एजुकेशन पर। आज लेकर आए हूं हिंदी शिक्षण विधियां। बहुत ही खतरनाक शिक्षण विधियां हैं दोस्तों वीडियो की क्वालिटी पे मत जाना, प्रश्नों की क्वालिटी पे जाना। ओनली प्रश्न 2 हैं, लेकिन 10 प्रश्न है, लेकिन आप अगर इसके साथ भी आंसर दे देते तो मैं मान जाऊँगा और आपका तैयारी बहुत अच्छे लेवल की हो चुकी होगी। दोस्तों बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, 10 के 10 क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असुमेलित कीजिए। तो असुमेलित कौन कौन से हैं जो असुमेलित है, इनमें से बताइए कि आप कौन सा गलत है इसके अंदर से। तो गांधी जी की क्या बेसिक शिक्षा थी, फ्रोबेल की क्या जीवन केंद्रित शिक्षा थी, या जॉन डीवी की सामाजिकरण की शिक्षा थी। दोस्तों इसमें से क्यों चकमा खा रहे हो? या दोस्तों अगले अगले क्वेश्चन तो दोस्तों इससे भी हार्ड है, ये तो थोड़ा लेवल एकदम से अप होगा अगले क्वेश्चन से। तो दोस्तों ये गांधी जी की बेसिक शिक्षा थी, राइट है। फ्रोबेल की जीवन केंद्रित शिक्षा थी, ये भी राइट है। और दोस्तों जॉन डीवी सामाजिकरण शिक्षा थी, ये बिल्कुल ये भी राइट है। तो इसमें क्वेश्चन डी है, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्या चकमा खाए या नहीं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है शास्त्रीय विधि का आविष्कार किसने किया। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं लिख के दे देता हूँ। आप तो ये तो सही था, आप बता ही सकते हो या फिर नहीं बताओ। आप बताओ, कमेंट में ज़रूर बताना कि ये क्वेश्चन आपको आया या नहीं। दोस्तों शास्त्रीय विधि का आविष्कार किसने किया? फ्रोबेल ने, मांटेसरी ने, हर्बर्ट ने, या मिस पार्खर्स्ट ने। दोस्तों मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ कि आप इसमें चकमा ज़रूर खा गए होंगे, क्योंकि शास्त्रीय दोस्तों विधि आती है तो कोल्डवेक कुक आता है। तो कुक के तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। तो कुक के अंदर कौन कौन सी विधियाँ हैं? तो फ्रोबेल, मांटेसरी, ये विधियाँ भी कुक के अंदर है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मांटेसरी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों मैंने बोला था आप चकमा खाओगे, तो आपने शायद खाया होगा, और जिसने नहीं खाया है वो सच में उसकी तैयारी बहुत ही बढ़िया है। मैं दोस्तों आपको डिमोटिवेट करने नहीं आया हूँ, लेकिन आपको पता चलना चाहिए आपके पढ़ाई के लेवल कितना है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा के अंदर, और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अगले तीसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन है पूर्व प्राथमिक विद्यालय होता है, उसमें जो महिला शिक्षक श्रेष्ठ है, यानी पूर्व प्राथमिक विद्यालय में महिला शिक्षक श्रेष्ठ है, उक्त कथन किसके द्वारा है? तो ये कथन दोस्तों किसने बोला था कि ये जो महिला शिक्षक है वो श्रेष्ठ होती है पूर्व प्राथमिक स्कूलों में? तो कोल्ड कुकवेल, फ्रोबेल, मांटेसरी, पार्कस्ट। दोस्तों मेरे को लगता है 80% लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा, लेकिन जिसको 20% नहीं दिया भाइयों, अभी टाइम है, आप रीट प्री आराम से निकाल सकते हो। ये जो शिक्षण विधि है थोड़ा अच्छे से पढ़ लो इनको। दोस्तों इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन बी, फ्रोबेल। दोस्तों आगे हम चौथे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो यानी कि बच्चों को अगर हम लिखना सिखाते हैं तो उसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? तो काव्यात्मक भाषा, विचार की अभिव्यक्ति, सुंदर लेखन, या वर्तनी की शुद्धता। दोस्तों मैं दावे के साथ कहता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी का गलत हो सकता है, और जिसका दोस्तों ये क्वेश्चन गलत नहीं है ना, वो सच में बहुत ही अच्छी तैयारी उस बंदे की, उसने अच्छी तैयारी रीट प्री के लिए करी हुई है। दोस्तों मेरे को लगता है आप सभी दो ऑप्शन में आप चकमा खा रहे होंगे, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। दोस्तों बहुत सारों ने ऑप्शन डी आंसर दिया होगा, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन बी है, क्योंकि दोस्तों जो बच्चा विचारों की अभिव्यक्ति करता है उसका लिखना सीखना बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो इसमें लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है विचारों की अभिव्यक्ति। जब तक विचारों की अभिव्यक्ति को महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा तो किसको माना जाएगा बताओ? वर्तनी की शुद्धता इसमें बाद में होती है, लेकिन इसमें विचारों की अभिव्यक्ति है, तो यही आंसर इसका होगा। अगले क्वेश्चन, पाँचवें क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों पाँचवें क्वेश्चन हम 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हो कि यार थ्योरी क्लास लेके आए हैं तो मेरे को जरूर कमेंट कर दें, मैं थ्योरी बिल्कुल लेकर आऊँगा। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर लेखन की क्षमता में कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? क्या वर्तनी, क्या मौलिक विचार, क्या श्रुत लेखन, या सुलेख? दोस्तों बिल्कुल आप सभी इसमें चकमा खाए होंगे, कुछ सुलेख बोल रहे होंगे, कुछ क्या बोल रहे होंगे। मेरे को दोस्तों अभी लगता है कि आप सभी गलत है इसके अंदर, और दोस्तों मैं दावे के साथ कहता हूँ गलती होंगे। इसके अंदर मौलिक अधिकार बिल्कुल ही नहीं आएगा दोस्तों, मौलिक अधिकार बिल्कुल गलत है। इसके अंदर आएगा ऑप्शन सी, श्रुतलेख। क्योंकि दोस्तों मौलिक अधिकार पूर्व प्राथमिक जो प्राथमिक बच्चा है वो क्या जानेगा मौलिक अधिकारों के बारे में? उसके क्या मौलिक अधिकार, वो क्या अपनी अभिव्यक्ति है वो क्या देगा उसको, ये आप बताओ। वर्तनी, इसके अंदर वर्तनी और सुलेख भी श्रुतलेख के अंदर ही आते हैं, तो इसके लिए ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। दोस्तों 5 क्वेश्चन थे, और पाँचों के पाँचों क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन थे। छठे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम कि बच्चों को सशक्त लेखन क्षमता का परिचालक हैं। सशक्त लेखन क्षमता का परिचालक क्या है? उसकी सुंदर लिखावट, या अलंकारिक भाषा, या सशक्त वाक्य विन्यास, या मौलिक अधिकार? दोस्तों क्या चकमा खाई हो या नहीं? सुंदर लिखावट और अलंकारिक भाषा, इसके अंदर तो मेरे को लगता है अलंकारिक भाषा 20% लोग होंगे जो अलंकारिक भाषा ऑप्शन दे रहे होंगे, लेकिन ये गलत है दोस्तों। मेरे को लगता है 70% लोग होंगे
जो सशक्त वाक्य विन्यास, इसको आंसर बता रहे होंगे दोस्तों बच्चे जो सभी आते हैं इसके अंदर, ना कि प्राथमिक के पूछे। प्राथमिक के पूछते तो फिर भी हम ये सशक्त विन्यास बोल सकते थे कि सशक्त वाक्य विन्यास हो सकता है, लेकिन इसमें बच्चों की सशक्त लेखन की क्षमता पूछी है तो मौलिक अधिकार इसका आंसर होगा, मौलिक अधिकार। दोस्तों सशक्त वाक्य विन्यास नहीं होगा, सशक्त वाक्य विन्यास का मतलब टुकड़ों में कोई चीज़ देना, लेकिन ये मौलिक अधिकार जो सबसे उच्च लेखन क्षमता का परिचालक है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं ऑप्शन सातवां, क्वेश्चन सातवां है दोस्तों। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे दिए होंगे, और अच्छा आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर बता देना कि बताना सर वाकई में 10 के 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। आगे हम बात करते हैं किस विद्या के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे, यानी कि आप किसमें आप विद्या के शिक्षण में आप मौन पठन को महत्व देंगे, क्या निबंध में देंगे, क्या कविता में देंगे, क्या एकांकी में, या संवादात्मक कहानी में। दोस्तों यानी कि किसमें आप मौन पाठ करेंगे, मौन पठन करेंगे, यानी कि किसमें आप मौन पठन इसके अंदर महत्व है, यानी कि इसके अंदर हम मौन पठन कर सकते हैं। कि कविता में कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। लोगों ने एकांकी बताया, एकांकी में हम शेषवर वाचन करते हैं दोस्तों, उसमें बोलते हैं हम। और संवादात्मक कहानी यानी कि किसी से हम संवाद कर रहे हैं तो उसमें बोलना तो कंपलसरी है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि इसमें निबंध, निबंध के अंदर हम जो बोलना है वो ज़रूरी नहीं है, हम मौन पठन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ऑप्शन इसके ज़रूर आप आंसर देना। तो 8वां क्वेश्चन है, जब शिक्षार्थी है अपनी परिभाषा, अवधारणा या सिद्धांत स्वयं बनाते हैं तो खालिस्तान निर्मित करते हैं, क्या परिशुद्धता करते हैं, क्या सामान्यीकरण करते हैं, या यथार्थता करते हैं, या फिर बारंबारता करते हैं। दोस्तों आप शिक्षण विद्या में आपने पढ़ा होगा कि इसमें दिया हुआ है कि बालक है वो परिभाषा, अवधारणा या सिद्धांत स्वयं बना रहा है, तो क्या कर रहा है दोस्तों, वो सामान्यीकरण कर रहा है। तो दोस्तों सामान्यीकरण ही इसका आंसर होगा, जरूर मेरे को लगता है ये क्वेश्चन आपने बताया होगा। दोस्तों अगर 10 क्वेश्चन में से आप 7 या फिर 6 का भी आंसर दे पा रहे हो ना, आपकी बहुत अच्छी तैयारी है दोस्तों। आगे हम लेकर चलते हैं 9वें क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, जल्दी से। नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की खालिस्तान वे स्वाभाविक खालिस्तान एवं खालिस्तान प्रतिक्रिया व्यक्तित्व करने के मदद करते हैं। दोस्तों इसमें जल्दी से बता दीजिए इन तीनों में क्या आएगा, क्या स्वतंत्र मौलिक लिखित आएगा, या स्वतंत्र प्रभावी संस्कृत निष्ठ आएगा, या मानक सहज प्रभावी आएगा, या मानक प्रभावी संस्कृत निष्ठ आएगा। दोस्तों जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप, तो क्या इसमें स्वतंत्र आएगा। आपको लगता है कि आप सभी को पता स्वतंत्र या मानक चकमा खा रहे होंगे दोस्तों, लेकिन आपको चकमा नहीं खाना है। आप मेरे को ये बता दो संस्कृत निष्ठ, तो आपको बिल्कुल आपको लगता है कि संस्कृत निष्ठ तो नहीं आएगा, इसमें मानक सहज प्रभावी या स्वतंत्र मौखिक लिखित आएगा। दोस्तों बालक सभी प्रतिक्रिया है जो कभी व्यक्त करे, जो उसको स्वतंत्र रूप से देंगे, मौखिक रूप से या लिखित रूप से, तो दोस्तों इसका आंसर ए होगा। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन का आप जरूर आंसर दीजिए। तो परंपरागत शिक्षण विधि है, तो परंपरागत ये दोस्तों आपको मेरे को लगता है कि ये आप अच्छा क्वेश्चन है, और आपको पता भी होगा कि परंपरागत शिक्षण की विधि कौन सी है। हिंदी शिक्षण की सबसे बेस्ट विधियाँ हैं दोस्तों, ये 10 क्वेश्चन है वो इसके अंतर्गत आ रहे हैं, तो सबसे बेस्ट विधियों के क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। वो लास्ट क्वेश्चन है परंपरागत शिक्षण विधि, तो व्याख्यान विधि होगी दोस्तों इसका आंसर। परियोजना विधि नहीं होगी, क्षेत्र भ्रमण नहीं होगी, खेल विधि भी नहीं होगी, व्याख्यान जो परंपरागत पुरानी विधि है व्याख्यान विधि। दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छे लगे ना तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना, ताकि आपके दोस्तों क्या इसके 10 आंसर दे पा रहे हैं। आप ग्रुप में देंगे तो भी मेरे को लगता है कि आप इसके 10 के 10 आंसर नहीं दे पाएंगे दोस्तों, क्वेश्चन ही इतने बढ़िया हैं। और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और आप थ्योरी क्लास चाहते हो सभी विषयों की तो मैं जरूर लेकर आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय दोस्तों।